हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस के एक बुक जीव विज्ञान जिसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का जो टॉपिक होगा वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव, जो कि 4-5 सब्जेक्टिव चुन कर लाए हैं और ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन किसे कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो जनन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, यानी रिप्रोडक्शन जनन कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनन के कितने प्रकार हैं। जनन के कितने प्रकार है? तो अगला टॉपिक देखिए, जनन के प्रकार। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार के होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि जनन कितने प्रकार के होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कर अलैंगिक जनन जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत दो दो टॉपिक दे देगा और बोलेगा इस दोनों के बीच अंतर डिफाइन करने के लिए। तो इसको आप 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो पहला कहता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करिए। और तो देखिए, ऐसे टॉपिक लगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पहला अलैंगिक जनन में देखिएगा, अलैंगिक जनन में एकल जीव द्वारा संतान की उत्पत्ति होता है। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में 2 पेरेंट की आवश्यकता, अलग अलग लिंग वाले जीवों की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एक ही पेरेंट द्वारा दैहिक कोशिका से नए संतान की उत्पत्ति हो जाता है। लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है संतान उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि देखिए, एक नर की आवश्यकता होती है और एक मादा। नर अलग शरीर में रहेगा और मादा अलग अलग शरीर में रहता है। इसको कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है इसी में जनन इस जनन के द्वारा जन्मे संतान पेरेंट के समान कोलोन होता है, अर्थात कोलोन होता है। कोलोन का मतलब क्या होता है? कोलोन देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अलैंगिक जनन द्वारा जो जन्मे संतान होता है उसको कहते हैं क्या? कहते हैं कोलोन कहते हैं। कोलोन का मतलब होता है जिसका जो संतान उत्पन्न होता है उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, उसके सेम टू सेम उसके पेरेंट के समान होता है। इसी को क्या कहता है? कोलोन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाएगा। यहाँ से भी आय बनता है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या, और लैंगिक जनन देखिए, इस जनन के द्वारा जन्मे संतान पेरेंट से भिन्न होता है, यानी अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो पेरेंट का रंग रूप होता है और संतान के रंग रूप में, बनावट में, संरचना में, लंबाई में, सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इस जनन में युग्मक गेमिट की आवश्यकता नहीं होती। गेमिट क्या होता है? गेमिट देखिए एक प्रकार का युग्मक होता है जो कि क्या होता है? निषेचन के समय निकलता है और जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है। युग्मक के बिना जनन संभव नहीं है, जो कि अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट इसमें देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक की आवश्यकता होती है। युग्मक बनता है जैसे कि युग्मक नर युग्मक बनेगा और मादा में क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो कि अलैंगिक जनन में नहीं होता और लैंगिक जनन में होता है। अगला पॉइंट देखिए, ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है असेक्सुअल होता है, वो अकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो लैंगिक जनन होता है बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। उदाहरण की बात करिएगा तो अमीबा अलैंगिक जनन में, अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, ये सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन उच्च जाति के जीव में, जैसे कि मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे, बड़े उच्च उच्च जाति के पेड़ पौधे होता है, इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन, स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन एवं परपरागण में क्या अंतर होता है? तो स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है? देखिए, स्वपरागण क्या होता है? या एक ही पौधे के पुष्प के बीच पाया जाता है। जो स्वपरागण होता है, एक ही पौधा होता है। मानिए कि कोई ये पौधा है, ये पौधा है, इससे जो परागण निकलेगा इसी पौधे के दूसरे इसी पौधे के, जिस पौधे के पुष्प से परागण निकला उसी पौधे के पुष्प के
तो मादा भाग पर जाकर गिरेगा। इसमें क्या होता है, स्वपरागन होता है, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। पर परागन में क्या होता है, यह एक ही जाति के दो अलग अलग पुष्पों के बीच परागन होता है। यानी कि मानिए कोई ये पौधा है और कोई एक बी पौधा है, इसके दोनों सेम जाति का, इसके नर भाग से परागन निकला, इस पौधे के मादा भाग के वर्तिकाग्र पे जाकर गिरेगा, तो इस परागन को कहते हैं पर परागन। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है इसके लिए पौधे के पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि कोई एक पुष्प है, इसी पुष्प में नर भाग भी होगा और इसी पुष्प में क्या होगा, मादा भाग भी पाया जाएगा। मादा भाग और नर भाग दोनों एक ही पौधे के, नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में होगा, उसे कहते हैं द्विलिंगी। और पर परागन में क्या होता है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कोई एक पौधा है, उसके नर भाग से परागन, उसके पुष्प के नर भाग से परागन निकलेगा, दूसरे पौधे के उसी जाति के पुष्प पर जाकर गिरेगा, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा। तो इसमें क्या होता है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वपरागन होता है, स्वपरागन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें से एक ही पौधे के पुष्प से नर भाग से परागन निकलेगा और उसी पौधे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएगा, अंदर अंदर ही परागन की प्रक्रिया हो जाता है, इसलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और लैंगिक पर परागन में क्या होता है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना पड़ता है। गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वो वायु हो सकता है, चाहे कीट हो सकता है, या मनुष्य हो सकता है, कुछ भी एजेंट हो सकता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। अगला देखिए, इसके लिए माध्यम नहीं होती, इसमें परागन की कम मात्रा बनता है। जो स्वपरागन होता है, स्वपरागन में परागन की कम मात्रा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें ज्यादा परिगमन की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए कम मात्रा में परागन बनता है, उससे भी फर्टिलाइजेशन परागन की प्रक्रिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है, परागन अधिक मात्रा में बनता है। इसलिए अधिक मात्रा में बनता है क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। दूसरे स्थान पर जाने के लिए बीच में परागकण की क्या होती है, क्षति होती है, इसीलिए अधिक मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नर नसबंदी वेसिकोटोमी क्या होता है। नर नसबंदी किसे कहते हैं, तो देखिए जो नर नसबंदी है, ये एक डॉक्टर के द्वारा होने वाला एक शल्य क्रिया है, जिसमें पुरुष के शुक्र वाहिनी, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नर नसबंदी वेसिकोटोमी में पुरुष के किस अंग को काटकर बांध दिया जाता है, तो शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं आ पाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि नर नसबंदी में क्या होता है, एक डॉक्टर के द्वारा चीरा लगाता है, चीरा लगाने के बाद पुरुष के जो शुक्र वाहिनी होता है उसको काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु वीर्य में नहीं आ पाता है। नसबंदी होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन संभोग की प्रक्रिया लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं महसूस होगी। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला कह रहा है कि मादा नसबंदी ट्यूबेकोटोमी क्या होता है। तो मादा नसबंदी यह मादा में होने वाली शल्य क्रिया है, जिसके द्वारा मादा के फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। मानिए कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये फिलोपियन ट्यूब होता है, इस फिलोपियन ट्यूब को क्या करता है, काट कर बांध देता है, तो ताकि यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकल कर और ये फिलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाता है, इधर ही रह पाता है और यहाँ से शुक्राणु जाता है, दोनों का मेल नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, गर्भ की प्रक्रिया नहीं हो पाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।